तो दोस्तों मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन थोड़ा बहुत संभलता हुआ जरूर दिखाया एज एक्सपेक्टेड, और वहीं पे ऑल्ट कॉइंस ने थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक देता हुआ दिखा है, स्पेशली इन बीटीसी टर्म जो कि मैंने कल के दिन आपको बताया था। तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइस आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है, एंड आज है वीकली कैंडल का क्लोजर, तो कैसे क्या वीकली कैंडल क्लोजर मिल सकता है और मंडे ऑनवर्ड्स क्या मूव हो सकता है, सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करो 4 आवर का जो फ्री क्रैश कोर्स अवेलेबल है वो जरूर आप देखो, क्योंकि उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी दिया है विद इंडिकेटर। तो वो कोर्स आपको फ्री, एब्सोल्युटली फ्री जो है 48 आवर्स के लिए मिल जाएगा। वो कोर्स में एनरोलमेंट करने के लिए आप जरूर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड आउट कर सकते हो। और इस चैनल पे जो भी मैं कॉल देता हूं, अगर उस पर आपको कॉल को एक्ट करना तो जरूर उस पर रिएक्ट करो। और डेफिनेटली जो आपको इंडिकेटर्स वहां पे मिल जाते हैं, सेम स्ट्रैटेजी वीडियो के प्लेलिस्ट पे भी अवेलेबल है, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं आपको अपडेटेड वर्जन नहीं है। तो आप अपडेटेड वर्जन जाने के लिए वो जो आपका 4 आवर का क्रैश कोर्स है जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा आप जरूर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन कीजिएगा। अगर आप इस चैनल के बेस पे कोई भी कॉल लेते हो तो जरूर अपना रिस्क रिवार्ड समझते हुए ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर ट्रेडिंग कीजिए। तो दोस्तों अभी ना डिले किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन की बात करूं तो कल के दिन हमें थोड़ा बहुत स्पाइक देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर ही मिला है। कल के दिन हाईएस्ट रीच किया 42,807, वहीं क्लोजर जो मिला $42,767। और ये साइडवेज एक्शन है बिटकॉइन का डेफिनेटली। एंड जिस मोमेंटम में हम हैं वहां पे हमें ये लाइन जो करंट लेवल है एग्जैक्टली $42,721 का, ये हमें हाई रेजिस्टेंस दे रहा है। डेफिनेटली 0.5 फेब लेवल हमें रेजिस्टेंस अभी दे रहा है, क्योंकि हम नीचे गए हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लोजर ले लेते हैं आज के दिन का कैंडल, तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड हम पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं। बट स्टिल याद रखना 43,200 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एंड उसके ऊपर 43,500 के नियर बाय भी आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ये पूरा रेंज जो है रेजिस्टेंस से भरा हुआ है। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से हमारे इंडिकेटर्स शो कर रहा है, अगर आप वन डे के चार्ट पे देखोगे तो वो अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में नहीं है, यानी कि यहाँ पे चांसेस जरूर है कि अभी और स्लिप हो सकता है। प्राइस कहां तक स्लिप हो सकता है वो मैंने कल के दिन में भी बताया था, अभी भी मैं आपको सपोर्ट लेवल बता दूंगा। डेफिनेटली जो है हम कंसोलिडेशन फेज में है बॉटम लाइन में, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत, क्योंकि हम काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुके हैं अलग अलग इंडिकेटर्स पे, तो ये जरूर जो है प्राइस को डिप करा सकता है मंडे ऑनवर्ड भी, अगर हमें क्लोजर आज एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली वो लेवल जो है उसके ऊपर नजर रखना होगा। बट फिलहाल आरएसआई जो है 40 के आसपास जाता हुआ जरूर दिखेगा आपको। 45 के आसपास अभी हमें सपोर्ट मिल रहा है। इट सीम्स कि अगर हम इस जगह पे वापस से रीटेस्ट करने जाते हैं 50 का आरएसआई लेवल आज के दिन, तो जरूर हमें ऊपर क्लोजर मिल सकता है। लेकिन याद रखना, हम देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि रेंज मार्केट में एक्सपेक्टेड होता है 60 से 40 के बीच में आरएसआई, और हमने देखा था कि 70 से रिजेक्ट होने के बाद 60 के आसपास अच्छा खासा हमें सपोर्ट मिला। बट वहां से रिजेक्ट होने के साथ ही हम सीधा 45 के नियर बाय पहुंच गया। तो यहां से 40 का रेंज 5% का ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं बनता, लेकिन जरूर ये डिफरेंस प्राइस एक्शन पे आपको दिख सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। एंड बाकी के इंडिकेटर्स भी आपको उसी हिसाब से मोमेंटम दिखा रहे हैं। डेफिनेटली व्हाइट लाइन एंड ग्रीन लाइन लगभग 28 मार्च के बाद कंटिन्यूअसली ड्रॉप हुए हैं, तो ये जरूर अगला स्पाइक लेने के लिए रेडी हो रहा है। एंड इट सीम्स कि अब शायद अगले 48 आवर्स के अंदर आपको इसके अंदर स्पाइक देखने को मिल जाए। बट स्टिल अभी जब तक नहीं मिलता तब तक ये डेंजर जोन में है। मैंने आपको नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो मेजर क्रिटिकल बताया हुआ है $41,462 के नियर बाय का, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो है जो अभी हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वहां पे जो फर्दर रिट्रेसमेंट बनता है उसके हिसाब से डेफिनेटली लास्ट टाइम जब ऐसा मई के बाद हमें मोमेंटम दिखा था तो ऐसा ही रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन वो गोल्डन रेशियो टेस्ट नहीं किया था। 0.5 लेवल जैसे हमने अभी ब्रेक किया वैसे ब्रेक किया, उसके मिडिल लाइन तक हम ऑलमोस्ट पहुंचे, एंड फिर वहां से रिट्रेस हो गया ऊपर की तरफ। तो क्या हम उसी तरीके से बिहेव कर सकते, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अगर कोई वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट होता तो आपको इस रेंज को फोकस करना है। स्पेशली ये ट्रेंड लाइन जो है काफी दिनों से फॉलो हो रहा है। स्पेशली जो है आप पीछे मुड़ के देखोगे तो लगभग 23 जनवरी 2022 से ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है। ट्रेंड लाइन का जो बिल्कुल सपोर्ट लेवल आज की डेट में बात करूं तो वो लगभग 41,300 के आसपास है। क्या इसके नीचे भी पॉसिबल है लेवल? अगर नीचे जाता है तो यस, दैट इज आल्सो पॉसिबल। वो मैं आपको अलग चार्ट पे अभी बता दूंगा। बट फिलहाल मैं अगर 1 आवर के चार्ट पे चलूं, 1 आवर के चार्ट पे हम अभी फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं 51 ईएमए लाइन। लास्ट टाइम हमने स्ट्रगल किया था 8 अप्रैल के आसपास और रिजेक्ट हो गए थे। क्या हमें अगले 24 आवर्स के अंदर, इनफैक्ट जो अगले 4 to 8 आवर्स है, क्या हम इस लेवल को 42,700 को रिस्पेक्ट कर पाते हैं? और अगर कर पाते हैं तो क्या हम 42,900 के लेवल के ऊपर क्लोजर ले पाते हैं? ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्लोजर बैक टू बैक मल्टीपल आवर्स करते हैं और 4 आवर के अंदर अगर 4 आवर का कैंडल अगर हमारा इसके ऊपर क्लोजर होता है, तो दैट मींस कि हम अगला टारगेट 43,400 की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा। 1 आवर के चार्ट पे हम काफी ज्यादा एक्सटेंडेड हैं, ऑलरेडी 94 के आसपास चल रहे हैं, एंड जो आप देखोगे मोमेंटम वाइज जीरो को हम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी फिलहाल पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये लेवल जो करंट लेवल है ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, इस चीज को माइंड में रखना। एंड जिस हिसाब से व्हाइट लाइन डिक्लाइन हुआ है, वी नीड इट कि ये जो है इंक्रीज हो विद द इंक्रीमेंट ऑफ ग्रीन लाइन, क्योंकि ऐसा कुछ अगर हमें 1 आवर के चार्ट पे दिखेगा तो हमें प्राइस एक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर हम 44,000 का लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन याद रखना बहुत ही ज्यादा जो है अभी रेजिस्टेंस मिलेगा वहां पे, स्पेशली जो अभी रिसेंटली मूव आया 1 आवर के चार्ट पे। एक्सपेक्टेड था कि नेक्स्ट 24 आवर में प्राइस ऊपर जाएगा, वो मैंने कल के दिन आपको बताया था, वो हो गया है। अब हम ऑलमोस्ट जो है आरएसआई वाइज देखें तो 55 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वही एवरेज लाइन जो है हमारा 50 के आसपास है। एंड डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने हायर लो मेंटेन करना शुरू किया, अगर ये मेंटेन हो जाता है दैट मींस जो अभी रिसेंटली हमने बॉटम देखा वो शायद ऑलमोस्ट बॉटम ही है। शायद एक और छोटा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वहां पे और ज्यादा बुलिश डाइवर्जेंस आपको प्ले आउट होता दिख सकता है। यहाँ पे अभी डाइवर्जेंस जरूर बना हुआ, प्ले आउट हो रहा है अभी, लेकिन फिलहाल लेवल वाइज देखो तो 44,000 का लेवल अभी भी रीच नहीं किया, तो डेफिनेटली अभी भी वो पॉसिबल है एज पर चार्ट, बट यस अभी भी हमें एक डिप और मिल सकता है। याद रखना ये एक्सपेक्टेड मूव जो एवरेज लाइन है ये हमें रेजिस्टेंस अब फेस करता हुआ दिखेगा अराउंड 50 के आसपास। वहीं आरएसआई की बात करूं तो अराउंड 60 के आसपास यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है आरएसआई पे, यानी कि अगले 4 to 8 आवर्स में फिर से हमें रिजेक्शन मिल सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी। और रिजेक्शन मिलने के बाद हमें जो अगला सपोर्ट लेवल है वो कहां पे लेके जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो वो लेवल मैंने आपको प्राइस वाइज बता रखा है, इस लेवल पे ध्यान रखना। याद रखना अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो जरूर हम 43,500 की तरफ बढ़ सकते हैं आज के दिन ही। तो 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो 21 ये में कंटिन्यूसली रिट्रेस हो गया और ये लेवल पहुंच गया है। अभी इस आवर की बात करूं तो 43,200 के आसपास, बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस भी है ये लाइन, और मेरे हिसाब से हम जरूर रेजिस्टेंस फेस करेंगे। फिलहाल पिछले 3 कैंडल जो 4 आवर कर रहा है बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये अच्छा कैंडल क्या हमें ऊपर लेके जाएगा? तो फिलहाल जरूर बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, वो थोड़ा बहुत प्ले आउट होता हुआ भी दिख रहा है आपको। लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूं, ब्लू लाइन ऊपर आ गया, ये हमारे एक पॉजिटिव साइड में आ गया, लेकिन अभी भी जीरो के नीचे है। दैट मींस कि ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है अभी भी, इसके लिए रेडी रहना। ऑल्दो जिस हिसाब से हमने रिट्रेसमेंट दिखाया, आई एम एक्सपेक्टेड कि ये जरूर बाउंस बैक लेना चाहिए, एंड इट सीम्स कि हमारा जो क्लोजर हो वो शायद ऊपर हो, एंड हम लोग इवनिंग आवर्स तक 43,000 के रेंज में आराम से पहुंचते हुए देखे बिटकॉइन को। ऑल्दो उस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड सपोस्टिक आरएसआई अबव 80 चला गया, एंड साइडवेज एक्शन भी आपको पॉजिटिव मूव देगा अगर हमारा आरएसआई 50 के ऊपर जाए। लेकिन फिलहाल आरएसआई जो है वो काफी नीचे है, आरएसआई कहां पे है? 39 के आसपास। तो सपोस्टिक आरएसआई का ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो 4 आवर के चार्ट पे आरएसआई जरूर जो मेंटेन कर रहा है साइडवेज एक्शन बिटवीन 40 to 30, और इस लेवल को जो करंट लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल है, बार बार बोल रहा हूं, अगर ये लेवल मेंटेन कर जाता है और हम 40 के अबव चले जाते हैं तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट लेवल होगा मेजर रेजिस्टेंस आरएसआई का वो 45 के आसपास होगा। एंड इट सीम्स एवरेज लाइन की बात करूं तो वो लग रहा बढ़ता हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि एक और डिप हमें देखने को मिले और फिर उसके बाद फर्दर री अटेम्प्ट में हम ऊपर जाते हुए देखें इवनिंग आवर्स तक, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगले जो 4 to 12 आवर्स हैं उसमें आपको नोटिस करना होगा कि बिटकॉइन का क्लोजर किस तरह बना पाता है 4 आवर के चार्ट पे, क्योंकि ये मूव जो है हमें डिफाइन करेगा मंडे ऑनवर्ड मूव। इस बीच में अगर कैंडल कभी भी हमारा बहुत तेजी से स्पाइक लेता है और 43,500 के ऊपर सपोर्ट ले लेता है गाइस, दैट इज going to be bullish for Bitcoin, and then Monday onward हमें बहुत तेजी से प्राइस सर्ज होता हुआ दिख सकता है, इंक्लूडिंग इवनिंग आवर्स में। डेफिनेटली जो है मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा बहुत हमें जिस हिसाब का क्लोजर मिला उस हिसाब से जरूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि क्या यहाँ पे फ्यूचर पे गैप बन सकता है, तो यहाँ पे लोएस्ट की मैं बात करूं फ्यूचर पे $42,445 गया था, एंड हाईएस्ट जो गया था पिछले फ्राइडे का क्लोजर वो गया था $44,090। तो यहाँ पे इस रेंज के अंदर रहता है बिटकॉइन, तो कोई भी गैप हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ये लेवल जो है एक्सपेक्टेड लेवल है, ट्रेंड जोन में है, और जिस हिसाब से हम मोमेंटम दिखा रहे हैं, बुलिश डाइवर्जेंस बना रहे हैं, इट सीम्स कि मंडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन बेटर हो सकता है। मैंने वैसे भी आपको कहा हुआ था कि 5 डेज जो है प्राइस एक्शन खराब रह सकता है, लेकिन अभी जो 1 डे के चार्ट पे मैंने आपको बाकी के जो चीजें बताई है कि अभी भी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, उस चीज पे फोकस रखना, क्योंकि करंट लेवल $43,760 के आसपास बहुत ही ज्यादा जो है सपोर्ट की रिक्वायर्ड है अगर हमें ऊपर जाना। अगर हम स्लिप करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टॉपेज विल बी $41,378। इसके अलावा मैं बात करूंगा डिफरेंट चार्ट पे ले जाके कि बिटकॉइन कर क्या रहा है ओवरऑल। यहाँ पे वीकली चार्ट पे बात करता हूँ, मेरा इंडिकेटर मुझे कह रहा है कि यस जिस हिसाब से देखो मोमेंटम वाइज आप देखोगे जब जब बिटकॉइन जो है नीचे इस लेवल के आसपास गया है, रेड लाइन वहां से बाउंस बैक लिया, जब जब हमें बाउंस बैक देखने को मिला, जो ब्लू लाइन है वो भी बाउंस बैक लेता हुआ दिखा है, एंड ब्लू लाइन बाउंस बैक लेता है रेड लाइन के साथ, दैट मींस
कि मार्केट में पैसा फ्लो आ रहा है। एंड अभी जो है रिसेंटली हमने बॉटम अप क्रिएट किया है, लेकिन फिलहाल पिछले वीक के कंपैरिजन में हम रेड कैंडल बना रहे हैं, इसलिए ये आपको नीचे जाता हुआ दिखा। वीकली कैंडल पे अगर मैं बात करूं, मोमेंटम जरूर ग्रीन बना हुआ है, अभी भी ओवरऑल ट्रेंड ग्रीन बना हुआ है। अगर आप देखोगे ये हमारा जो एवरेज लाइन है, एक क्लॉड है, ये क्लॉड हमारा रेड लाइन में ही है, यानी कि अभी भी निगेटिव मोमेंटम है। और मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं यही कह रहा हूं कि 62,000 के आसपास जब मैंने आपको कहा था कि मार्केट अब बेरिश हो रहा है, उसके बाद से हम डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में बॉटम अप यहां पे हुआ है, वहां से हम अप ट्रेंड शुरू हो गए हैं। तो ये इंडिकेटर भी पॉजिटिव होने में टाइम लगता है, इंडिकेटर पे कंफर्मेशन में टाइम लगता है। तो अभी भी हम रेडिश बने हुए हैं, और इसका वर्स्ट के सिनेरियो $40,678 अभी भी पॉसिबल है। इस वीकली कैंडल का एवरेज लाइन जो 12 ईयर का सपोर्ट है, वो भी हमें यही सजेस्ट करता है। तो ये पॉसिबल है, और ये ब्रेकआउट होगा तो क्या होगा वो मैं आपको अलग अलग चार्ट पे बताता रहता हूं, तो डेफिनेटली उस पर भी फोकस करना है। लेकिन वीकली कैंडल अगर यहाँ के आसपास कहीं पे क्लोजर लेता है, तो दैट सोज कि मार्केट जहां पे 2 वीक पहले था वहीं पे पहुंच गया, एंड अल्टीमेटली ट्रेंड जरूर ऊपर गया है, और हमें जरूर यहाँ पे फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा अगले वीक। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें स्ट्रगल कराने का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाता रहेगा। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि क्लोजर कहां पे मिलता है, क्या हायर लो हम मेंटेन कर पाते हैं। ऑब्वियसली यहां पे भी जाते हैं तो हायर लो मेंटेन करेंगे, बट इसके कंपैरिजन में, इस कैंडल के कंपैरिजन में अगर हायर लो जहां पे अभी हैं वहां पे भी क्लोजर ले लेते हैं अगर, तो ये भी ठीक ठाक माना जाएगा। वहीं अगर 43,000 या 44,000 के आसपास अगर क्लोजर मिल जाए तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन होगा बिटकॉइन के लिए। एंड नेक्स्ट वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कैंडल हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको स्लिप करता हुआ दिखे, लेकिन अल्टीमेटली बाउंस बैक ले एंड अपसाइड क्लोजर की तरफ बनाने की कोशिश करो, और वापस से 46,000 47,000 का रेंज हम रीगेन कर पाए। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। वन डे के चार्ट पे अगर सेम चीज देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मोमेंटम वाइज अभी हम रेड चल रहे हैं, और रेड मोमेंटम कब से शुरू हुआ, जब मैंने आपको कहा था कि यार 45,000 का लेवल ब्रेक हो गया, दैट मीन्स इट इज समथिंग जो अब वाकई क्रिटिकल है। एंड स्पेशली 43,000 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो हो गया। उसके बाद से आप देखोगे ट्रेंड डाइवर्सिफाई हो गया, डिफरेंट वे में मूव करने लगा, एंड डेफिनेटली हम इस अप ट्रेंड में भी कहीं ना कहीं सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आए हैं। तो ये सपोर्ट लाइन 41,200 के आसपास अभी भी बना हुआ है। अभी आज की बात करूं तो $41,108 के आसपास बना है, जो डेली बेसिस पे ऊपर चलता चला जाएगा। एंड डेफिनेटली जो है ये 12 सालों का सपोर्ट लाइन है, तो ये इतना आसान नहीं है कि ये एक झटके में टूट जाए। डेफिनेटली हमने देखा है कि हमने स्ट्रगल किया है 22 जनवरी 2022 से, यही नहीं, जब लास्ट टाइम मार्केट ने 21 अक्टूबर 2020 से रैली दिखाया था, वो भी इसी रेंज को कवर करने के बाद ही रैली दिखाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड डेफिनेटली जो अगर यहाँ से बाउंस बैक वापस से मिलता है तो आने वाले डेज में हमें 50 से 52,000 का लेवल जो है आसानी से 55,000 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन। तो इस चीज पे ख्याल रखना आपको, एंड डेफिनेटली जो है बाकी के चार्ट पे जरूर मैं मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूंगा। बट फिलहाल अगर बात करूं डोमिनेंस चार्ट की, डोमिनेंस चार्ट ऑल, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे हमारा टाइमलाइन बता रहा है कि ऑल सीजन कंफर्म हो चुका है बीटीसी पेयर में, तो वो कंफर्म हो चुका है। आपको 10 EMA कल फिर से रीटेस्ट करता हुआ दिखा एंड फेल हुआ, नीचे क्लोजर लिया। आज हम वापस से स्ट्रगल कर रहे हैं। इट सीम्स कि आज का कैंडल भी हमारा नीचे क्लोज हो, और अगर ऐसा होता है गाइस, हम बहुत तेजी से, क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन है 41.43, ये जैसे ही ब्रेक होता है, डेली चार्ट पे क्लोजर मिलता है, हम आसानी से 41 के लेवल को ब्रेक कर देंगे। बट यहाँ पे फिर से हमें सपोर्ट मिलेगा जैसे यहाँ पे मिला है। जैसे यहाँ से हम नीचे आए थे तो बहुत तेजी से नीचे आए, यहाँ से सपोर्ट मिला, बाउंस बैक लिया, वैसे ही आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर साइडवेज एक्शन बिटकॉइन का जारी रहा। वहीं अगर बिटकॉइन का एक्शन जो है टुवर्ड्स 50,000 तेजी से बढ़ता है, तो जरूर जो है ये आपको तेजी से ब्रेक होता हुआ दिखेगा, एंड टुवर्ड्स 40 हम बढ़ जाएंगे। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन। एंड 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख ले कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो यहाँ पे भी देखोगे कि अभी भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। 10 EMA से रेजिस्टेंस मिल रहा है, और अब हमें 41.60 से क्लियर कट रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वी आर गोइंग टू सी डाउनवर्ड मूव इन कमिंग फॉर 24 आवर्स एज वेल, क्योंकि हम 1 आवर के चार्ट पे काफी नीचे चले गए। तो अगले कुछ आवर्स बीटीसी पेयर में ऑल्ट कॉइंस और बेटर करते हुए दिखेंगे। वहीं 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे भी आपको डिप मोमेंटम वापस से शुरू हो गया। तो इट्स शोज कि हमारा स्ट्रेंथ जो है मार्केट का वो ऑल्ट कॉइन के फेवर में जा रहा है। एंड ऑल्ट कॉइन का फेवर यूएसडीटी के टर्म में नहीं बात कर रहा हूं, बीटीसी के पेयर में बात कर रहा हूं। यूएसडीटी के टर्म में तभी मार्केट में ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, थोड़ा बहुत तो जरूर उसका हेल्प मिलेगा कंपेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन अगर 1% गिर रहा है और ऑल्टकॉइन अगर 2% बढ़ रहा है तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि डॉलर में आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखे, भले वहीं पे स्टेबल होता हुआ दिखे, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस होल्ड करता हुआ दिखेगा डॉलर के टर्म में। वहीं अगर बिटकॉइन भी बढ़ना शुरू कर जाता है और बीटीसी पेयर में भी हम बढ़ते हैं तो डबल बेनिफिट मिलता है, और यही होता है ऑल सीजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट डेफिनेटली लुकिंग वेरी नाइस, और कल के दिन वापस से हमने उस लेवल को रीगेन कर लिया जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था 0.0765 हाईएस्ट लेवल रीच किया। वहीं क्लोजर मिला 0.075, जिसकी बात मैंने आपको इस लेवल पे भी कहा था, इस जगह से भी कह रहा था कि अगला जो है जैसे हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे अगला लेवल यही होगा। एंड डेफिनेटली जो है अभी भी 0.077 का लेवल पेंडिंग है, बट इट सीम्स कि आज के
आने वाले नेक्स्ट आवर्स में, आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर में आपको रीच करता हुआ दिखे। वहीं अगर सपोर्ट लाइन की बात करूं तो याद रखना 0.0735 पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे या 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं व्यू क्या बन रहा है। तो डेफिनेटली हम इस ट्रेंड के अंदर हैं और अपसाइड जा रहे हैं। जरूर जो है हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है और फिलहाल जो है ये इसी जगह पे साइडवेज एक्शन दिखाएगा और अगला जब आने वाले 2-3-4 आवर्स में अगर ये अपसाइड जाता है तो हमें जो है 0.077 के लेवल को क्रॉस करता हुआ दिख जाए 1 आवर के चार्ट पे। एंड इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि RSI पे जो है अभी फिलहाल जिस लेवल पे हम हैं वो लेवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ऑलमोस्ट इस जगह से लगभग 70 के लेवल से हम रिट्रेस कर रहे हैं। व्हाइट लाइन थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर रहा है तो इट्स पॉसिबल कि यहाँ पे हम इस स्पाइक जरूर लें इस तरफ, लेकिन अल्टीमेटली हम फिर से इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएं 0.075 के आसपास। तो 4 आवर के चार्ट पे भी वही चीज मैं कहूँ तो सेम चीज आपको रिप्लीकेट होता दिख रहा है। एंड अभी भी 4 आवर के चार्ट पे लुकिंग वेरी नाइस एंड जरूर 0.0755 के पास अच्छा खासा सपोर्ट है तो उस लेवल को हम रीटेस्ट कर सकते हैं। इस चीज को माइंड में रख सकते हो आप एंड उसके बाद आपको फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिल सकता है। 1 डे के चार्ट पे डेफिनेटली मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि वी आर लुकिंग गुड, बट यस अभी जिस लेवल पे RSI है उस हिसाब से जरूर एक बेयरिश डाइवर्जेंस इनिशियल फेज में बनना शुरू हुआ है, लेकिन जब तक ये रैली जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखता, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा। जब कंफर्म होगा तभी हम कह सकते हैं कि यस यहाँ पे वापस से रिट्रेस होता हुआ दिखेगा 0.073 के आसपास। अदरवाइज हम अभी भी ऊपर की तरफ 0.08 की तरफ बढ़ते हुए इथेरियम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 48 आवर्स में। वही इथेरियम के USD चार्ट पे डेफिनेटली फायदा मिला है, बिटकॉइन भी थोड़ा सा बढ़ा और इथेरियम BTC चार्ट पे तो 2% का बेनिफिट मिला, 21 EMA के ऊपर आ गए एज पर मार्केट डेफिनेशन 21 EMA के ऊपर है, दैट मींस पॉजिटिव। सपोर्ट लाइन यहीं पे है 3200 के आसपास। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करूं $3329 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। इसके बीच में आज मार्केट ट्रेंड करता हुआ दिख सकता है। अगर इथेरियम BTC चार्ट पे आउट परफॉर्म करता है तो जरूर आपको बेनिफिट दिखेगा, बट ओवरऑल डॉलर के चार्ट पे मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जरूर जो है अभी बिटकॉइन के जैसे ही ये बिहेव करेगा। तो इट्स अ वेरी अभी कह सकते हो कि अभी डिसाइड नहीं किया मार्केट और अल्टीमेटली मंडे मूव्स के लिए वेट कर रहा है, तो आपको भी वेट करना चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन होगी। बाकी गाइज अभी जो है आप मार्केट में BTC पेयर में अगर चीजों को देखते हो तो जरूर इंडिविजुअल चार्ट के बेसिस पे आप प्लान आउट कर सकते हो। एक्सेल सीट मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है। उस एक्सेल सीट में मैंने कल के दिन जो है ट्राई किया था कुछ ऑल्ट कॉइन ऐड करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली वो हुआ नहीं। आज मैं ट्राई करूंगा उसे फिनिश करने की एंड वो मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स तक वो सीट मेरी तरफ से रेडी हो जाए। एंड डेफिनेटली मार्केट में अगर जैसे ही यहाँ पे मोमेंटम वापस से रीगेन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि अगले 2-3 दिन और लग सकता है इस सब में, तो उसके बाद अगर आप सेफ्टी देखते हो तो जरूर कंसीडर कर सकते हो। लेकिन याद रखना अगर मेरी कही हुई किसी बात को आपको फॉलो करना है तो मेक श्योर करना कि आप मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी दिया है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल स्ट्रैटेजी, लेकिन लोगों को क्वेश्चन होता है कि वो इंडिकेटर कैसे अप्लाई होगा। तो वो इंडिकेटर के बारे में पूरा जो है डिटेल मैंने 4 आवर्स के फ्री क्रैश कोर्स में आपको बता रखा है मेरे स्ट्रैटेजी के तहत। तो वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आपको बेस्ट एंट्रीज, बेस्ट जो है आपका स्टॉप लॉस, बेस्ट एग्जिट सारा कुछ बता देगा वो इंडिकेटर। तो आप किसी और के कंधे पे बंदूक रखना बंद कर दो, अपने जिम्मेदारी, अपने ट्रेड्स की जिम्मेदारी उठाओ। मैं आपको जरूर बताऊंगा ये पोटेंशियल ऑल्ट कॉइन है, लेकिन उसमें प्लानिंग जो है उस इंडिकेटर के बेस पे, उस स्ट्रैटेजी के बेस पे भी अगर करते हो और ट्रेडिंग भी करते हो तो अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। ऑल दो मैं रिकमेंड करता हूं अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले ना पेपर ट्रेड जरूर करना। पेपर ट्रेड में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं बनता तब तक आपको रियल ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। और बाकी डिटेल के लिए उस 4 आवर्स का क्रैश कोर्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर जाकर अप्लाई कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट 48 आवर्स का एक्सेस मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो कोर्स भी आप पहुंचा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सो दैट ये बेनिफिट सबको मिल पाए अगर आपको बेनिफिट होता है तो गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आप और हम जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत ही मार्केट में एंट्रीज प्लान करेंगे और एग्जिट प्लान करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मिलता हूं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।